Everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what is entering your life, impact and change. So आपकी जिंदगी में क्या एंटर हो रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ओके और ये कब तक होगा, ओके and this will be a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And my all readings are timeless, as well as my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female. All right guys, so let's start. And I want to tell you guys कि 60% लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं और अगर वो रेजोनेट होती हैं और 1% भी आपको हेल्प कर पाती हैं, then please do like and do subscribe my channel. And rest 30%, thank you so much for your love and support. And इसी तरीके से आप अपना लव एंड सपोर्ट देते रहिए. कीप वॉचिंग. थैंक यू. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अगर मेरी रीडिंग्स आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो पा रही हैं और आपको 1% भी हेल्प करती हैं, देन इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती. थैंक यू सो मच. सो लेट्स स्टार्ट. यूनिवर्स, please guide me. Those who are watching this reading right now, those who are watching this reading right now, what is entering their life? What is entering in their life? What is entering their life? Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, what is entering in their life? The Hierophant, Ace of Pentacles, what is entering, and Seven of Pentacles. Back of deck is Temperance. So guys, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है what is entering your life. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि आपकी लाइफ में लिटरली हीलिंग आ रही है. ये हीलिंग किसी पर्सन के थ्रू आ रही है. कोई एक पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है. If I talk about what is entering in your life, that the person is entering in your life which heal you. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई वूंड थे आपकी लाइफ में, या फिर कुछ कह लीजिए कि आपकी सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जहां आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे थे सिचुएशन. आप शायद आपने कहीं ना कहीं मदद मांगी थी यूनिवर्स से कि और ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि फॉर सम ऑफ यू इट्स अ फिजिकल पर्सन इज कमिंग एंड दे विल हील यू. और फॉर रेस्ट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये फिजिकल पर्सन है और कुछ लोगों के लिए ये एंसेस्टर्स की तरफ से हीलिंग आ रही है. आपके लव्ड वंस जो लाइक अनफॉर्चुनेटली अगर कोई लव्ड वंस हैं जो डिसीड हो चुके हैं, उनकी तरफ से वो हीलिंग आपको प्रोवाइड हो रही है. सो व्हाट इज एंटरिंग योर लाइफ? हीलिंग in form of person or in form of blessing, right? So cards हैं the Hierophant, Ace of Pentacles and Seven of Pentacles. So guys, कहीं ना कहीं 5 number is for change. And अगर आप ये देखें, ये seven of Pentacles and this is Ace of Pentacles. 7 plus 1 is 8. So कहीं ना कहीं abundance आ रही है आपकी लाइफ में. What is entering your life? abundance और infinite चीजें आपकी लाइफ में एंटर होंगी. अभी abundance की फॉर्म में एक ट्रेडिशनल वे में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी लिटरली आपकी लाइफ में आ रहा है. दैट पर्सन विल हील यू इनफिनाइट तरीके से, आपको वो हील करेंगे. और whether you are male or female, like कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे हैं जो आपके
अगर आप प्रोफेशनली इस चीज को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो पर्सन आपके करियर में आपको हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप एज अ एज अ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू वांटेड अ पर्सन इन योर लाइफ एंड दैट पर्सन इज कमिंग टू हील योर वुंड्स, जो वुंड्स आपके लिटरली मतलब आपने किसी से ये बातें नहीं कही थी, आप उस पर्सन के साथ बहुत ओपन हो जाओगे, बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दैट पर्सन, जो पर्सन आ रहे हैं या फिर वो जो एंसेस्टर्स और डिसीट लव्ड वंस हैं, उनकी तरफ से जो ब्लेसिंग आ रही है गाइस, एंटर हो रही है आपकी लाइफ में, बहुत ट्रेडिशनल वे में आ रही है। आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करोगे, प्रोटेक्शन इज एंटरिंग इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस कि एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, जहां आप कोई भी काम प्रोफेशनली वाइज और पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं अगर आपकी चीजें नहीं बन पा रही थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, दैट ट्रेडिशनल थिंग, दैट वो एक जो ट्रेडिशनल तरीके से जो प्रोटेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, जहां पे कोई प्रॉब्लम आपको छू नहीं पाएगी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन्फिनाइट तरीके से आपको प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, एज आई सेड अर्लियर, कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई फाइनेंशियली तरीके से आपको ग्रोथ होगी। अगर आप कोई प्रोफेशनल, अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पे यू आर वर्किंग 9 to 5, वहां पे आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी एंटर हो रही है आपकी लाइफ में, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने को मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज अवेल करने को मिलेंगी, राइट। और अगर आपका 9 to 5 जॉब नहीं है, एंड इफ यू आर वर्किंग ऑनलाइन, और यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, लाइक यू हैव योर ओन वर्क प्लेस, देन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज नॉक योर डोर, राइट। कहीं ना कहीं आपको आइडियाज, ऑटोमेटिकली आइडियाज मिलेंगे। उन आइडियाज को काम करके, उन आइडियाज पे काम करके आप कहीं ना कहीं वो ग्रोथ हासिल करोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि व्हाट इज entering your life, that new idea, that creativity, that energy is coming in your life so that you grow in your own business. Like अगर आपका खुद का कोई entrepreneurship है, if you are working for yourself or you are your own boss, whether it's online or offline, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक जो एक होता है ना कि आई हैव टू डू दिस, मुझे अब ये करना है, मुझे इसको अलग तरीके से करना है, आई हैव टू रीच दिस सर्टेन गोल, जो गोल आपने बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक गोल को अचीव करने की जो एक वो भूख होती है ना, वो एक क्रेव होती है ना, वो आपकी लाइफ में एंटर हो रही है गाइस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो डिसअपॉइंटमेंट्स थे आपकी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो चीज आपकी लाइफ से रिलीज हो रही है। व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ, दैट कामनेस इज एंटरिंग इन योर लाइफ, दैट जो एक हाउ आई लाइक हाउ आई एक्सप्लेन दिस, आई मीन जब कोई चीज छूट जाती है या हमारे हाथ से वो पल निकल जाता है, वो हमारे हाथ से, या फिर वो टाइम निकल जाता है। व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज, हो सकता है आप में से कुछ लोग 25 प्लस हो, 30 प्लस हो, 40 प्लस हो। सो कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ चीजें मिस की अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, या फाइनेंशियल तौर पे, या प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं ना कहीं उस चीज को लेके आपको रिग्रेट नहीं है। सो एक कामनेस इज एंटरिंग इन योर लाइफ। आई थिंक यू आर टेकिंग थिंग्स वेरी इजीली, अब बहुत ज्यादा एक हाइपर एक्टिवनेस अपने करियर को लेके है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके है, अपनी लव लाइफ को लेके है, अपनी पर्सनल लाइफ में है, लेकिन वो चीजें जो छूट चुकी हैं उनको लेके हाइपर टेंशन नहीं दिख रही है। सो आई थिंक what is coming in your life, that calmness, and as I said in the beginning guys, person is coming to heal you। हो सकता है कि ये कोई एक पार्टनरशिप हो आपके करियर में, आपके बिजनेस में, एंड दैट पर्सन ब्रिंग्स calmness in your life, और दैट पर्सन ब्रिंग्स healing in your life। और या फिर अगर आप किसी पर्सन का लिटरली वेट करें तो दैट पर्सन इज एंटरिंग इन योर लाइफ। स्टार कार्ड, आई थिंक यू गोइंग टू फील वेरी सून कि आप
कोई चीज कॉन्कर कर रहे हो, इस पर्सन के थ्रू आप अपनी लाइफ में ये फील करोगे कि आपने हीलिंग को अट्रैक्ट किया है, आपने कोई चीज कॉन्कर किया है। ओके, जब हम कोई चीज अचीव कर लेते हैं या फिर हम कोई चीज विश कर रहे होते हैं, वो सडनली हमें मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिवनेस या फिर वो जो एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ आई डिड इट, आई वांटेड दिस एंड आई गॉट दिस। सो कहीं ना कहीं वो फीलिंग मुझे लग रहा है कि दैट फीलिंग इज एंटर इन योर लाइफ। एंड नाउ वी विल सी व्हाट इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यूनिवर्स, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, after this thing enter in my viewers life, what impact, क्या impact पड़ेगा उनकी लाइफ में, क्या impact पड़ेगा। okay, Eight of Pentacles, see double 8 हो गया। everything is unfolding for you, I mean जो impact है ना वो infinite तरीके से impact है guys, as I said in the beginning। okay, बैक ऑफ डेक इज द मैजिशियन। सो जो गाइस इम्पैक्ट है ना वो बहुत ही मैजिकल इम्पैक्ट पड़ने वाला है आफ्टर दिस थिंग एंटर इन योर लाइफ। एज आई सेड, जैसे कि मैंने बताया कि एक पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको हील करेंगे, या एक पार्टनरशिप हो रही है जो आपको लिटरली हेल्प करेंगे ग्रोथ में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लिटरली एक मैजिक क्रिएट होने वाला है आपकी लाइफ में। और ये एज आई सेड कि आपने कहीं ना कहीं एक विश की थी, एक मैनिफेस्टेशन आपकी वो पूरी हो रही है। और व्हाट इज एंटरिंग योर लाइफ, दैट मैनिफेस्टेशन, जो भी मैनिफेस्टेशन आपने की थी ना वो चीज एंटर हो रही है और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है गाइस। बिकॉज आप ये देख रहे हो, आपने अपनी इंटेंशन यूनिवर्स को दिया एंड दैट यूनिवर्स ट्रांसफरिंग दैट manifestation in the practical life, right? कहीं ना कहीं infinite sign है, right? So कहीं ना कहीं एक मैजिक क्रिएट हो रहा है और ये जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत मैजिकल इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपके लव लाइफ में। कहीं ना कहीं जो कार्ड्स हैं वो हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्स। सो इन दो कार्ड्स को भी मैं कंबाइन करूंगी गाइस। एज यू कैन सी दैट दिस इज 9 ऑफ सोर्स, राइट, एंड दिस इज 1, सो 9 + 1। तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है ना वो ऐसा है गाइस कि अभी तक जो आपकी लाइफ में ये डिसअपॉइंटमेंट्स थे, डिसहार्टेंड हो रखे थे आपकी लव लाइफ में, कुछ वो पर्सन के जैसे ही वो एंटर होगा ना आपकी ये लाइफ ना एस ऑफ सोर्स में बदल जाएगी। 10 नंबर इज फॉर एंडिंग्स, अ न्यू बिगनिंग, राइट। 1 नंबर इज फॉर न्यू बिगनिंग। सो कहीं ना कहीं आपका जो इम्पैक्ट इस पर्सन के आने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा, या इस हीलिंग के आने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आपको हीलिंग मिल रही है एंसेस्टर्स के थ्रू, डिसीट लव्ड वंस के थ्रू और फिजिकल पर्सन के थ्रू। सो व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि कहीं ना कहीं आपकी जो अभी तक एक डिसअपॉइंटमेंट थी लाइफ को लेके, या फिर अपने करियर लाइफ को लेके, या अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, वो डिसअपॉइंटमेंट्स दूर हो रही हैं गाइस। आप लिटरली एक उस ऐसे पोजीशन में आ जाओगे, एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी लाइफ में कि नो मैटर व्हाट आपको वो चीज हासिल करनी है। एक गोल कहते हैं कि अब आप एक व्हाट यू कॉल, अब आप एक डिपेंडेंट, लाइक हर चीज में लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहना, हर इमोशनली डिपेंडेंट रहना, फिजिकली डिपेंडेंट रहना, या फाइनेंशियली तौर पे डिपेंडेंट रहना। नाउ यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट पर्सन, राइट। आप अपने ऊपर भरोसा ज्यादा करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना वो आपको अपनी वर्थ बताएगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस हीलिंग प्रोसेस से गो थ्रू होने के बाद जो चीज आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, एज आई सेड इन द बिगनिंग, वो उससे आपको अपनी वर्थ पता चलेगी, उससे आपको अपनी अपने ऊपर भरोसा ज्यादा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हर काम को करने के लिए आप अपना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एज आई सेड इन द बिगनिंग गाइस, कहीं ना कहीं आपका जो आपने एक डिसाइड किया था ना कि हाँ जो चीज छूट चुकी है ना, जो चीज छूट चुकी है ना, अब उस पे आप ना आपने एक फुल स्टॉप लगा देना है। लाइक कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट आ रहा है कि आप यू विल स्टार्ट अगेन
अगर स्क्रैच से भी स्टार्ट करना पड़ेगा देन यू विल डू इट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो इम्पैक्ट ऐसा है कि आप उसको दोबारा से खड़ा करोगे। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे, किसी चीज को करने के लिए आप स्ट्रेटेजीज बनाओगे। इम्पैक्ट ऐसा पड़ रहा है आपकी लाइफ में कि आप स्ट्रेटेजिकली चीजें प्लान करोगे एंड देन यू विल एग्जीक्यूट, बट यू विल नॉट सिट, राइट। आप उस चीजों को एग्जीक्यूट करोगे और उसको उस लेवल पे ले जाओगे जिस लेवल पे आपके जो गोल्स हैं या राइट, जो आपके आपकी जो इंटेंशंस हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप रिग्रेट करने के बजाय, कॉन्टेम्पलेशन करने के बजाय अब आप एग्जीक्यूशन में ज्यादा बिलीव रखोगे और वो इम्पैक्ट आ रहा है कि अब आप कोई भी चीज के लिए ना आप सोचोगे नहीं, लाइक प्लान करोगे एंड देन एग्जीक्यूट। यूनिवर्स, क्या चेंज आ रहा है? व्हाट चेंज, क्या चेंज आएगा इस इम्पैक्ट के बाद इनकी लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंज आएगा? ये जो एंटर हुई है लाइफ में चीज आफ्टर एंटरिंग, उसका इम्पैक्ट के बाद क्या चेंज पड़ेगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? प्लीज लेट मी, व्हाट चेंज, व्हाट, आई एम सो सॉरी गाइस, सो मेनी कार्ड्स, बट द लास्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स। गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो सी द वर्ल्ड कार्ड, ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है गाइस कि चेंज आ रहा है आपके, हैप्पी, बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ, राइट। ये एक चेंज ऐसा है जहां पे आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे या जो भी आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से आने वाले टाइम में देख रहे थे, आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल, वो चीज आपको उससे वो जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है। इफ यू वांटेड if you wanted to get married someone, आपकी लिटरली उनसे उनके साथ आपके कहीं ना कहीं वो चीजें होती हुई नजर आ रही हैं जहां पे आप अपनी एक मैरिड लाइफ जी पा रहे हो, या अगर आप अपने करियर पे किसी पर्टिकुलर गोल पे रीच करना चाहते थे वो आप गोल को अचीव कर रहे हो, या कॉन्कर द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग, ये चेंज ऐसा आ रहा है गाइस कि वर्ल्ड वाइड आपको लोग पहचानने लगेंगे। इफ अगर प्रोफेशनली बात करूं मैं, तो आपको वर्ल्ड वाइड लोग पहचानने लगेंगे, लोग आपको एडमायर करने लगेंगे, लोग आपको लिटरली व्हाट यू कॉल, एक चेंज आपकी लाइफ, लाइक आपकी वर्ल्ड में ही, आपकी दुनिया में ही चेंज आ जाएगा जहां पे आपकी जो अभी तक जिंदगी थी वो डिफरेंट हो जाएगी। व्हाट चेंज यूनिवर्स, व्हाट चेंज, क्या चेंज आ रहा है मेरी व्यूअर्स की लाइफ में, क्या चेंज आएगा मेरी व्यूअर्स की लाइफ में? टेम्परेंस कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। सी, सो जो चेंज आ रहा है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो कहीं ना कहीं गाइस मुझे लग रहा है जो चेंज आ रहा है ना उससे आपको ऐसा ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। वो चेंज बहुत ही सूदिंग एंड बहुत स्लोली आएगा और उससे कोई टर्बुलेंस नहीं होगा, उससे कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी कि आप एकदम से उस चेंज को लेके घबरा जाओ, राइट। इमोशनली टर्बुलेंस नहीं होगा, इमोशनली आप बहुत ज्यादा स्टेबल फील करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो चेंज जो आ रहा है ना आपकी लाइफ में, इस चीज के एंटर होने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा और जो चेंज आएगा ना आपके इमोशंस में, आप देखोगे कि आपके इमोशंस बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आप रेगुलेट कर पा रहे हो अपने इमोशंस को, रिसोर्सफुल हो जाओगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो सारे रिसोर्सेज आपके हाथ में होंगे। अभी तक अगर आपको किसी चीज को करने के लिए सोचना पड़ता था या डिपेंड होना पड़ता था, एज आई सेड, कहीं ना कहीं आप यू विल फील दैट चेंज, दैट यू हैव एवरीथिंग, राइट। आप ये लेडी को देख रहे हो, शी इज वेरी सेटिस्फाइड। सो कहीं ना कहीं आप हर चीज में, अपनी करियर लाइफ में, अपने लव लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, you will feel satisfied, you will feel resourceful, you will feel कि हाँ अब ये चीज मेरे पास है, I'm very very satisfied with the things जो भी आपके पास है, जो भी आपने क्रिएट किया है। As I said, स्टार्टिंग में ही कहा है गाइस, एंड ये जो चीज हो रही है ना, लाइक एज अ पर्सन एक हीलिंग आ रही है और एक एंसेस्टर्स के थ्रू हीलिंग आ रही है, या कोई पार्टनरशिप आ रही है जो आपको ग्रोथ देगी। कहीं ना कहीं इसके एंटर होने के बाद ना यू विल बिकम दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी एक ऐसा चेंज आ जाएगा जहां आपके अंदर वो
प्रॉपर हीलिंग आ जाएगी, जहां आप अपने पाथ पे चलोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग लिटरली इस पाथ को चुनो, स्पिरिचुअलिटी को, जो आपने सीखा या जो स्टेप्स आप जिन स्टेप से आप गो थ्रू हो, वो स्टेप्स आप दूसरों के साथ शेयर करो, राइट। कहीं ना कहीं आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करो, यू विल बिकम अ लाइट वर्कर। कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा चेंज भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग एक अपने चेंज को, जो चेंज आपने या जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आया है, जो आपकी जर्नी रही है, उस जर्नी को आप शेयर करो, राइट। या फिर जो भी आपका नीश है, उसको आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करो, और ज्यादा से ज्यादा बताओ कि हाँ, कि मैं किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चले अपनी लाइफ में। तो ये चेंज मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, और ये चेंज बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस। इससे आपकी लाइफ में टर्बुलेंस नहीं आएगा, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ग्रोथ ही आएगी। And lover is coming. So as I said in the beginning, someone is coming in your life or someone is entering in your life. So आप में से कुछ लोग अगर literally love चाहते थे अपनी लाइफ में, एक lover, एक respectful person चाहते थे, that person is entering in your life. And as ड्यूरिंग द रीडिंग आई सेड कि कहीं ना कहीं वो पर्सन आने के बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा, और चेंज मुझे लग रहा है कि वो वो बहुत बॉन्डिंग, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी आप लोगों की। लिटरली मैरिज भी हो सकती है, लिटरली कमिटमेंट भी हो सकता है, एक लवर जहां पे वर्ल्ड वाइड लोग आपको जाने, आप पब्लिकली आपके रिलेशनशिप को पहचाने, लोग आपके बारे में जाने, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली उस एक आपके पावर कपल को पहचाने। Universe, is there any advice for my viewers? What is the advice? What is the advice? Universe, what is the advice for my viewers? Four of Pentacles and 10 of Pentacles. So guys, 10 plus 4 is 14. And 4 plus 1 is 5. So change is coming, guys, right? कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये एडवाइस दे रहे हैं दैट आपकी लाइफ में लिटरली अबंडेंस इज एंटरिंग, फाइनेंशियली तौर पे आपकी ग्रोथ हो रही है, लोग आपको पहचान रहे हैं। द लव दैट लव जो आप लव चाहते थे, वो 10 ऑफ पेंटिकल्स के फॉर्म में आ रहा है। कहीं ना कहीं वो चीज आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन अगर आप किसी चीज को रेसिस्ट करके रखोगे, या किसी चीज के लिए आप ओपन नहीं रहोगे, वो चीज फिर चली जाएगी। तो अगर यू हैव टू बी ओपन फॉर दैट। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने अगर आप कोई चीज को आपने दबा के रखा हुआ है, या कोई चीज को आपने 4 ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं मुझे फील आ रही है कि आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ओपन कर दो अपने आप को, राइट। रिसीविंग मोड में आ जाओ, राइट। अगर ज्यादा किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं, आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज ओके, बट कहीं ना कहीं अगर आप हर चीज के लिए ओपन हो जाओगे ना, तो कभी कभी क्या होता है कि जो चीज हमारी लाइफ में एंटर होती है, वो हम वैसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो भी हमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल के जाती है हमारी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप रिसीविंग मोड में ज्यादा आ जाओ। जैसे आप रिसीविंग मोड में आ जाओगे ना गाइस, ओपन योर हैंड्स, राइट। अगर आप कोई चीज विश मांग रहे हो, तो बंदे हाथ से नहीं मांगते ना विश तो हम खुले हाथों से मांगते हैं। सो ओपन योर सेल्फ, ओपन योर हार्ट, राइट। कहीं ना कहीं हार्ट चक्र को भी आपको अपना काम करना है, थर्ड आई चक्र पे भी आपको काम करना है, थ्रोट चक्र पे भी काम करना है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सारे चक्र को आपको ओपन करना है, आपको बैलेंस करना है अपनी बॉडी को, ताकि आप रिसीविंग मोड में आ सको। एंड द मोमेंट यू विल कम इन अ रिसीविंग मोड गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज फॉर यू, एंड ये आपके हैं, राइट। सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप रिसीविंग मोड में आ जाओ, एंड ओपन योरसेल्फ for anyone, for any opportunity of whatever you are asking from God, right? At least उसके लिए तो receiving mode पे आ जाओ। Is there any? Okay, now we will see. Angel आपसे क्या कहना चाहते हैं? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सी एज आई सेड, जस्ट मैंने अभी बोला कि आपके जितने भी चक्रास है ना, ओवरऑल 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, उनको बैलेंस करने की जरूरत है। और ये बैलेंस कैसे होंगे? जब आप मेडिटेशन करोगे। और जब आप मेडिटेशन करोगे, तो आपके जो भी आपके मन में उलझने हैं ना,
उसके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे. सो यूनिवर्स और एंजल आपसे कह रहे हैं कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज किसी भी रास्ते पे चलने के लिए या कोई भी चीज के लिए, किसी चीज को मांगा है उसको रिसीव करने के लिए भी टेंशन हो रही है कि क्या मैं इसको रिसीव करूं कि नहीं, तो उसके लिए भी आप मेडिटेशन करोगे ना, देन यू विल गेट द आंसर. टेक एक्शन. सो रिसीविंग मोड में आओ, टेक एक्शन, राइट? तभी तो ये सारी ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी लाइफ में. Is there any message? And now we will see the time frame, and I will take 2 time frame. As I said, take action. Okay. Perfect timing. So I think जब आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे, that will be your perfect timing to receive this. Okay. तब ये चीज एंटर होगी आपकी लाइफ में. बार बार ये कार्ड अनफोल्ड हो रहा है guys. Take action, take action, take action. So I think एंजल आपसे कह रहे हैं कि कोई चीज मैनिफेस्ट की है या फिर कोई भी चीज आप चाहते हो अपनी लाइफ में, विदाउट टेकिंग एक्शन दैट थिंग विल नॉट कम, और विदाउट विदाउट कमिंग इन अ रिसीविंग मोड आपको वो चीज नहीं आएगी. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. मैंने दरवाजा बंद कर रखा है, अब सामने से कोई पार्सल आ रहा है, मैं चाहती हूँ वो पार्सल मेरे घर में आए, बट मैंने दरवाजा लॉक कर रखा है. इनफैक्ट मैंने इंटरलॉक लगा रखा है एंड आई एम नॉट बॉदर्ड, और मैंने वो की को थ्रो कर दिया और वो पार्सल मुझे चाहिए. तो वो पार्सल कैसे आएगा गाइस? आई हैव टू टेक एक्शन. आई हैव टू फाइंड आउट दैट की. मुझे वो की ढूंढनी पड़ेगी, वो की मुझे फिर उस डोर में लगानी पड़ेगी, मुझे वो डोर लॉक को खोलना पड़ेगा, एंड देन वो पार्सल को मुझे बिना टाइम वेस्ट किए उस पार्सल को मुझे रिसीव करना होगा. अदरवाइज हो सकता है कि वो पार्सल किसी और के पास चला जाए, राइट? सो यूनिवर्स बार बार, ये एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ इसीलिए दिया गाइस बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था बार बार कि टेक एक्शन, टेक एक्शन, और ये कार्ड भी अनफोल्ड हुआ. दैट्स व्हाई आई सेड दिस. ओके, इज देयर एनी टाइम फ्रेम यूनिवर्स? अ ईयर फ्रॉम नाउ. सी, जैसे कि आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे ना, रिसीविंग मोड में आ जाओगे, परफेक्ट टाइमिंग विल स्टार्ट एन ईयर फ्रॉम नाउ. सो जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग. सो व्हेनेवर you are watching this reading, from that time to year from now, this thing enter in your life. And what I'm getting feeling is, अगर आपने आज ही एक्शन लिया, आज ही आप अपने रिसीविंग मोड में आ गए, नो मैटर व्हाट, अपने पुरानी चीजें छोड़ के एक फ्रेश एनर्जी में आप आ गए ना गाइस, आपका परफेक्ट टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा. कैन यू सी दिस पर्सन? ये यूनिकॉर्न में है और ये एक स्टार है उनके पास, राइट? लिटरली एक स्टार. अभी एक स्टार कार्ड भी आया था, तो लिटरली स्टार यूनिवर्स के पास है, राइट? ये यहाँ से रेनबो आ रहा है और ये स्टार है. सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको लिटरली कह रहे हैं कि अगर आपने एक्शन लिया, यू विल बिकम अ शाइनिंग स्टार एंड यू विल फ्लाई लाइक दिस पर्सन, जहां आपको किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी. दिस विल एंटर इन योर लाइफ. दिस विल गिव यू अ वेरी impactful or a very powerful change. ये चीज के आने के बाद, ये हीलिंग प्रोसेस और हीलिंग पर्सन के आने के बाद और ये हीलिंग ब्लेसिंग आने के बाद आपकी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी. यू जस्ट नीड टू मेडिटेट और यू जस्ट नीड टू कम इन अ रिसीविंग मोड और टेक एक्शन गाइस. एंड some चैनल मैसेजेस जो कि मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस पे बनाए हैं. ओके, जुलाई. तो जुलाई मंथ आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है गाइस. एंड अभी अप्रैल मंथ चल रहा है. सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई. सो विद इन 3 months also. Okay, and April month, see, take action, then you will see कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, एंटर हो रही हैं. अप्रैल मंथ. ओके, सी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिस करो, सो दैट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप बार बार एक्शन लोगे, चीजें बिगड़ेंगी, बट एक टाइम आएगा जब आप परफेक्ट हो जाओगे. हील योर बॉडी, माइंड एंड सोल. मेडिटेशन करने की जरूरत है गाइस. ओके, लर्न टू रेस्ट, नॉट टू क्विट. सो अगर आप किसी चीज में डिफिकल्टी फील कर रहे हो, देन
क्विट मत करो, थोड़ा रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो, ओके। एंड इवन दिसंबर इज सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस, ओके। अगर आप में से कुछ लोग 2 months, विद इन 2 months ऑल्सो, ओके। अगर आप में से कुछ लोगों को 222 दिख रहा है या 44 दिख रहा है या 555 दिख रहा है, गाइस दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर यू। बी थैंकफुल ऑलवेज, एवरी कॉइन हैज अ टू साइड। सो अपनी लाइफ को देखो कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट। अगर बुरा आया वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा, राइट। सो द बेस्ट इज येट टू कम गाइस, एंड यू you are special, you are special guys। and heart chakra, so I think बार बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक लास्ट मैसेज हो, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे और मैसेजेस लेने चाहिए। so you need to work on your heart chakra, and time is not running out, take a break if you want। something is better than nothing, as I said in the reading, so if something is coming, grab it, okay। एंड सेक्रल चक्र, सी इवन रीडिंग में ही मैंने बोला था कि आपके सारे चक्रास को अलाइन करने की जरूरत है। सेक्रल चक्र, यू नीड टू वर्क ऑन सेक्रल चक्र, बिकॉज सेक्रल चक्र गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस, राइट। तो आपका सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, वो बहुत जरूरी है। जब तक आप हील नहीं होगे ये सब नहीं आएगा। स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट डूइंग, टेक एक्शन गाइस, okay। blessings are coming, so definitely 10 of pentacles, 10 of cups are there for you, but you just need to receive the blessings, okay। and become your own teacher, see whatever you are right now, okay। आपने इतना एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ में, become your own teacher। आपने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ चीजें करोगे जो आप, हो सकता है कि आप दूसरों को भी टीच करो, जैसे कि मैंने रीडिंग में बताया। एंड बी हैप्पी ऑलवेज गाइस, बी हैप्पी, okay। the last message, wish upon a star। so I think जो आपने manifestations की थी, wishes मांगी थी यूनिवर्स से, वो भी पूरी हो रही है। and if you have any wish, then please wish upon a star। star को देख के wish करो, because इस reading में star आए हैं guys। so this was the reading guys, what is entering your life, what is entering in your life, and what impact and what change and what suggestion। so आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।